प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीरज, मैं एमएमबी दिल्ली से लीडर। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। यूट्यूब के ऊपर एक गुंडा आया है दोबारा से, क्योंकि एक बार तो वो, सबसे पहले मैं नाम बताता हूँ उसका नाम है सैमुअल माइकल। सैमुअल माइकल नाम है उसका। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले उसका जो यूट्यूब का चैनल था वो बंद हो गया था। और पहले भी पास्टर डैनियल राज जी के लिए उसने वीडियो बनाई थी, लेकिन अब फिर से दोबारा उसने यूट्यूब चैनल बनाया है और दोबारा से उसने वीडियो बनाई है। और वीडियो बनाई है उसने, लेकिन बहुत ही, उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही गलत है। इतनी लैंग्वेज उसकी गलत है कि कोई मसीह का जो सेवक बोलते हैं, जिसे पास्टर बोलते हैं, वो इतनी गंदी लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। लेकिन उसने बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करी है, जो कि पास्टर डैनियल राज जी को उसने बोला है कि पास्टर डैनियल राज अपने चर्च के जितनी भी सिस्टरें हैं उनके साथ गलत काम यानी गलत संबंध रखता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, सैमुअल माइकल, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू बोल क्या रहा है। एक प्रभु का दास होकर और दूसरे प्रभु के दास के लिए तू इतनी गलत बात बोल रहा है। तेरी उम्र देख, तेरी उम्र कितनी है। उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो पास्टर डैनियल राज जी से काफ़ी बड़ा है, और तुझे तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर तुझे बात करनी है तो डिबेट पर आ, डिबेट पे बात कर आमने सामने। लेकिन तू ये कुत्तों वाली हरकत क्यों करता है, जो कुत्ते क्या करते हैं, पीछे से भौंकते हैं। जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो, तो हमें कुत्तों से चौकस रहना है। पर तू तो खुजली वाला कुत्ता है, तेरे से क्या चौकस रहे हम। क्योंकि जब कुत्ते को खुजली होती है तो वो खुजाता है, तो तू वही खुजली वाला कुत्ता है। और तेरे इस टाइम बहुत ज़्यादा खुजली मची हुई है पास्टर डैनियल राज जी की नाम से। वो इसलिए क्योंकि जो तू टीचिंग देता है, जो तेरी शिक्षा है, एक तो तेरे को बाइबल की बिल्कुल भी नॉलेज है ही नहीं। अगर तुझे बाइबल की नॉलेज होती तो तू बिल्कुल भी नहीं बोलता ये बात। इसीलिए पास्टर डैनियल राज जी ने तेरे को एक्सपोज करा, क्योंकि तेरी जो टीचिंग तू देता है वो बिल्कुल गलत देता है, रॉन्ग देता है। दूसरी बात, तू इतना बड़ा बुजुर्ग होकर और ऐसी बातें बोलता है पास्टर जी के लिए, तेरे को शर्म आनी चाहिए। इसलिए जैसे तूने अपने आप को बोला कि मैं बहुत बड़ा हूँ उम्र में भी, तो मेरे से तमीज़ से बात कीजिए। पहले तू खुद तमीज़ सीख कि छोटों से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तू छोटों की ही रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर आपको पता है, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, तो फिर छोटा कब तक बर्दाश्त करेगा। एक बार बर्दाश्त कर लेगा, 2 बार बर्दाश्त कर लेगा, 3 बार बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन फिर उसको तो बोलना ही पड़ेगा। वो बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो चिरकुट है जिसका नाम है कीचड़ माइकल, मैं तो यही बोलूँगा कि कीचड़ माइकल है ये। और इसकी जो शिक्षा है, जो इसकी मतलब कि बाइबल पढ़ने की जो नॉलेज है, एकदम बकवास है, जीरो है। अपने आप को बोलता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे तमीज़ से बात करो। अरे जब तू बड़ा है तो बड़ा होने के बाद ये तो देख कि बड़े को कैसे बात करनी चाहिए। तेरे को शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो ये, अगर तूने पास्टर डैनियल राज के लिए बोला है कि पास्टर डैनियल राज ने अपने एमएमबी दिल्ली चर्च की जितनी भी सिस्टर हैं उनके साथ गलत संबंध रखा है, तो तू प्रूफ करके दिखा दे। अगर तेरे पास सबूत है, अगर तू प्रूफ कर सकता है तो प्रूफ करके दिखा। नहीं तो जो तेरे जितने सब्सक्राइबर है ना, जो तेरे के सुनते हैं, जो तूने लल्लू टीचिंग दी है अपनी, जो तू बोल रहा है, जो तेरे को सुन रहे हैं, वो भी लल्लू है। मैं तो एक बात बोलूँगा कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं, इनको, जिसका नाम है सैमुअल माइकल, जल्द से जल्द
अनसब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि जैसे बाइबल में लिखा है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पास्टर डैनियल राज जी उस गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने मेरे भाई बहन बच सके बच जाएं, क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी जो शिक्षा दे रहे हैं बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग और बिल्कुल खरी शिक्षा है। और तू सम्मेल माइकल, पास्टर डैनियल राज का तू क्या सामना करेगा? तेरी औकात नहीं है कि तू डिबेट पर आ जाए, जब भी तो भागता फिर रहा है। तेरे में हिम्मत है, तेरी अगर औकात है तो तू डिबेट पे आ जा। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू डिबेट पे आ जा। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा वचन में क्या लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, जैसे कि अपने आप को बताता है कि मैं बूढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मुझसे तमीज से बात कीजिए। तो जैसे तू बुजुर्ग है, लेकिन तेरी जो नॉलेज है, जो तेरी बुद्धि है, एकदम छोटी सी है, तू जीरो है। देखो वचन क्या कहता है। सम्मन माइकल, सुन वचन क्या कह रहा है, मैं बताने जा रहा हूं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से, जैसे तूने बोला कि मैं बुजुर्ग हूं, तो इसके हिसाब से तो तेरे को गुरु हो जाना चाहिए था, कि तेरी तो बाइबल जो नॉलेज है वो भी अच्छी हो जानी चाहिए थी। लेकिन लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तो पास्टर डैनियल राज जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें सिखा रहे हैं, लेकिन तुम सीखना नहीं चाह रहे हो। क्यों नहीं सीखना चाह रहे हो? क्योंकि तुम क्या हो? शम्मन माइकल हो, शम्मन माइकल हो। और तेरा नाम मैं शम्मन माइकल क्यों ले? तेरे को मैं लल्लू प्रसाद बोलूंगा। तेरा नाम है लल्लू प्रसाद, क्यों? क्योंकि तेरी टीचिंग भी लल्लू, और जो तेरे को सुनने वाले हैं, जो तेरे सब्सक्राइबर हैं, वे भी लल्लू ही हैं। अगर अब भी तेरे को सुनेंगे तो वो लल्लू हैं, नहीं तो जल्द से जल्द उसको अनसब्सक्राइब कीजिए और खरी शिक्षा से जुड़िए। जो 10% जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि आप पास्टर डैनियल राज जी को ही सुनिए, लेकिन जो 10% बिल्कुल वचन बाइबल के अकॉर्डिंग बताते हैं, उनको, उनसे आप जुड़िए, उनसे शिक्षा लीजिए, उनसे सीखिए। आइए मैं दोबारा से वचन को पढ़ता हूँ। वचन क्या लिखा हुआ है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो। सुन ले सम्मेल, तू तो ऐसा हो गया है। सुन ले, तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तू दूध पीते बच्चे से भी बदतर है, तू दूध पीते हुए बच्चे से भी बदतर है। इसमें लिखा है वचन में, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। दूध पीते हुए बच्चे को वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर तेरी जो हरकतें हैं ना, वो बच्चे से भी बदतर है, क्योंकि तुझे धर्म के वचन की पहचान है ही नहीं। अगर तेरे को वचन की पहचान होती तो तू पास्टर डैनियल राज जी से बोलता कि यस पास्टर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ पर गलत हूँ। लेकिन तू उल्टा क्या कर रहा है? पास्टर डैनियल राज जी के ऊपर आरोप लगा रहा है। छोड़ दे इन हरकतों को, अब भी सुधर जा, अब भी समय है तेरे पास, नहीं तो बहुत डंडे पड़ेंगे तुझे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि सुधर जा, ठीक नहीं है तेरे लिए। 14वीं आयत में लिखा है, पर अन्य शानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। लिखा के अन्य शानों के लिए है। तो मेरे भाई शम्मल माइकल, अब भी समय है तेरे पास, छोड़ दे दूध पीना, अन्न खा, अन्न, और शाना बन। छोड़ दे, ठीक नहीं है तेरे लिए ये। तू बुजुर्ग है, हम तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर तू अब भी नहीं मानेगा
तो अभी तो ये एक वीडियो आई है, अभी तो ये एक वीडियो है, और मसीह मंथन बैठक के जितने भी भाई बहन हैं वो सभी वीडियो बना रहे हैं, तो तेरा क्या हाल होगा, तेरा क्या हाल होगा, सोच ले। इसीलिए कहता हूं सुधर जा। एक वचन और पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और पहली आयत में लिखा है। सुनना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और सम्मेल माइकल, सॉरी लल्लू प्रसाद, सुन ले, मैं बताता हूं तेरे को क्या लिखा है वचन में। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और पहली आयत में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये क्या है? ये झूठा है, ये झूठ बोलता है। इसकी वीडियो मैंने देखी, ये कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे पैसा देगा। और परमेश्वर क्या, ये बोल रहा है कि जितने मेरे लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं वो मुझे पैसा देंगे। अरे तू लोगों से पैसे मांग रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की तरफ तो ताकना व्यर्थ है। तू परमेश्वर की तरफ ताकना है, मनुष्य की तरफ क्यों ताकता है? और तू पैसे के पीछे भाग रहा है, शर्म कर। और पास्टर डैनियल राज जी जो खरी शिक्षा देते हैं उसके बारे में तू बोलता है कि उनको बदनाम करता है। सुधर जा, अभी भी समय है सम्मल माइकल तेरे पास, सुधर जा। क्योंकि मैं तो यही बोलूंगा कि अभी तू बालक है। जब मैं बालक था तो बालकों की तरह बोलता था, बालकों किसी समझते। अभी तू सियाना नहीं हुआ है। बालक क्या करते हैं, छोटी सी बातों में उतावली कर जाते हैं। तू बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है। उतावला ऐसा, तेरी जो लैंग्वेज है, जो तेरी लैंग्वेज है वो बहुत गलत है। तू कैसे कह सकता है किसी सेवक के बारे में इतना गलत, और तूने बोला भी है। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, शम्मल माइकल, कीचड़ माइकल और लल्लू प्रसाद के सुधर जा। क्योंकि तेरी टीचिंग लल्लू है, इसीलिए मैंने तेरे को लल्लू प्रसाद बोला है। और मैंने तेरी वीडियो भी देखी है। तू सिर्फ क्या करता है, वचन पढ़ता है, वचन के बारे में व्याख्यान नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुझे पता ही नहीं है, तुझे नॉलेज भी नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि जो ये सम्मल माइकल है, इसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी इसको फॉलो करते हैं, आपसे सभी से कहता हूं कि आप इसको अनफॉलो कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। तो ये खुद अंधा है क्योंकि इसको वचन की पहचान नहीं है। ये क्या तुम्हारा उद्धार करवा सकता है? तुम्हारे को क्या ये सिखाता होगा? आप ऐसी जगह जाइए, ऐसी जगह चर्च में जाइए जहां के पास्टर खरी शिक्षा देता हो और आपको सिखाने में निपुण हो, और जिसकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते निपुण हो गई है। इसकी ज्ञानेंद्रिया तो निपुण तो छोड़ो, इसकी तो ज्ञानेंद्रिया बंद है, इसकी तो आंखें ही बंद है। ये आंखें बंद करके बैठा है, सिर्फ उतावली कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, पास्टर डैनियल राज जी ने ऐसा बोल दिया, पास्टर डैनियल राज जी ने ऐसा बोल दिया। अरे तू ये तो देख तू क्या कर रहा है। पास्टर डैनियल राज जी तो बोलेंगे, वचन में लिखा है कि तू उलाहना दे, डांट। तो पास्टर जी क्या कर रहे हैं? वो जितना कुछ भी बोल रहे हैं वो सिर्फ किसको बोल रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बोल रहे हैं। किसी व्यक्तित्व के जरिए उनका कोई भी, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति उनका कोई भी बैर भाव नहीं है, ना कोई किसी के प्रति उनका कोई गलत विचार है। लेकिन पास्टर जी की एक ही बात है, रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षा। उसके प्रति पास्टर डैनियल राज जी बोलते हैं, और हर बार बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे। अभी तो पास्टर डैनियल राज जी बोल रहे हैं अकेले, लेकिन आने वाले समय में अब स्टार्ट हो गया है शम्मल माइकल, कीचड़ माइकल और लल्लू प्रसाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि तेरा क्या होगा। अब तू दुम दबाकर भाग, कितना भाग सकता है भाग, अब तेरे पीछे पड़ चुके हैं। या तो सुधर जा, या तो वीडियो ही बनानी छोड़ दे। या तो तू सुधर जा, या फिर वीडियो बनानी ही छोड़ दे। वीडियो बनाने का मकसद
मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ यही है कि ये जो व्यक्ति शम्मुएल माइकल है, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल गलत है और इसकी जो भाषा है, आप इसकी वीडियो में जाइए, देखिए इसकी जो भाषा है, आप इसकी जितनी भी वीडियो सारी देखिए, ये किसी की भी कहीं से भी कुछ भी उठाता है और उनके बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसकी पूरी वीडियो में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसने प्रचार किया हो, इसने किसी भी टॉपिक के ऊपर बातें की हो, उद्धार के ऊपर, सल्वेशन के ऊपर, या फिर आपका ये बोलते हैं प्रार्थना के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, दशमांश के ऊपर। लेकिन ये तो सिर्फ इसी में घुसा पड़ा है। क्यों घुसा पड़ा है? क्योंकि इसको नॉलेज ही नहीं है, इसको नॉलेज ही नहीं है बाइबल की, ये क्या सिखाएगा। और ये जैसे आपके सब्सक्राइबर्स है, जितने भी ये फॉलोवर हैं, शम्मुएल माइकल तेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी फॉलोवर हैं, ये क्या सीखते होंगे तेरे से? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि तू लल्लू प्रसाद है, ये भी लल्लू ही रह जाएंगे। इसलिए कहता हूं भाइयों और बहनों, इसको शम्मुएल माइकल को, कीचड़ माइकल को और लल्लू प्रसाद को अभी की अभी अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो, नहीं तो आप भी नर्क जा सकते हैं। अगर आपको अपना उद्धार बचा के रखना है और सेफ रखना है तो आपको चुनाव करना पड़ेगा, खरी शिक्षा का चुनाव। यही मेरा मोटिव था, जो आज मैं आया हूं, मुझे बोलना था। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप निकलिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।